इन्होंने अपना जो लोकल कल्चर है, जो सांस्कृतिक परंपरा है और जो राष्ट्रीय धरोहर है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से संजो के रखा है। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का सबसे आकर्षक रिजॉर्ट को आसमान की ऊंचाई से। अभी यहाँ पे आने के बाद तो मैं दंग ही रह गया, मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी इंडियन रिजॉर्ट में हूँ। दिस इज सो अमेजिंग गाइस। रिजॉर्ट इज स्मैकिंगली अमेजिंगली ब्रिलियंट। चलिए दौड़िए भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक और प्राकृतिक खजाने पुरुलिया में। यहाँ परंपरा और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक शानदार गंतव्य कुशलपल्ली रिजॉर्ट, जो अयोध्या पहाड़ियों की गोद में बसा एक प्रीमियम रिजॉर्ट है। तो आइए शुरू करते हैं इस सुंदर यात्रा को। कुशलपल्ली रिजॉर्ट पुरुलिया शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर अयोध्या हिल्स क्षेत्र में स्थित है। यहाँ तक पहुँचना बेहद ही आसान है, चाहे आप ट्रेन से आ रहे हैं या अपनी गाड़ी से। रास्ते भर हरियाली, पहाड़ी रास्ते और शांत वातावरण आपका स्वागत करता है। तो हम अपने रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं और अभी आपको मैं इस रिजॉर्ट का रूम टूर कराने वाला हूं, जो भी हमें मिला है। रूम नंबर है 412 पलाश। ये प्राइवेट विला का सेगमेंट है जो कि पूल एरिया से बेहद ही करीब है। तो इसके लिए मैं होटल मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे बेस्ट कैटेगरी का रूम दिया है। बाहर से कुछ इस तरीके का लगता है रूम, आप देख सकते हैं। दरवाजे में आपको मिल जाता है डिजिटल लॉकिंग सिस्टम। जैसे आप रूम में प्रवेश करते हैं, राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है ये बहुत ही शानदार कबर्ड। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा कबर्ड है, काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया है और ये स्मार्ट सेंसिंग बेस्ड कबर्ड है। अगर आप इसको खोलेंगे तो लाइट अपने आप जल जाएगी, बंद करेंगे तो लाइट बुझ जाएगी, विच इज वेरी नाइस। कबर्ड के अंदर आपको मिल जाता है लॉकर। यहाँ पे आप अपने कोई भी वैल्यूएबल और कीमती सामान रख सकते हैं जो कि सुरक्षित रहेंगे। साथ ही साथ आपको मिल जाता है ड्रॉवर, हैंगर्स वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीजें। अम्ब्रेला भी है क्योंकि काफी बारिश हो रही है यहाँ पुरुलिया में, तो यहाँ पे इन्होंने अम्ब्रेला भी दे रखा है, विच इज वेरी नाइस। तो ऑन एंड ऑल कबर्ड तो मुझे काफी अच्छा लगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है फुल लेंथ साइज मिरर। काफी बड़ा मिरर है, पूरा ऊपर से नीचे तक मिरर से इन्होंने ढक दिया है। आप यहाँ पे तैयार व्यार हो सकते हैं एंड कैन गेट रेडी फॉर पॉपुलर इवेंट्स इन पुरुलिया, क्योंकि ये रिजॉर्ट अपने आप में ही बहुत ही शानदार है। यहीं पे आपको बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे। इस रिजॉर्ट में मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये रिजॉर्ट कितना शानदार होने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है वॉशरूम। ये रहा वॉशरूम का दरवाजा। वॉशरूम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी प्रॉपर्टी, रिजॉर्ट या होटल के मामले में। तो चलिए देखते हैं इनका वॉशरूम कैसा है। चेक दिस आउट गाइस, अमेजिंग। वॉशरूम तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मिरर दे रखा है इन्होंने, काउंटर बेसिन के साथ। ग्रेनाइट टॉप की फिनिशिंग है, सभी चीजें टॉप नॉच क्वालिटी की है, अमेजिंग। ये आ जाता है आपका शावर वाला एरिया। आपको यहाँ पे रेन शावर मिलता है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे वेट एरिया ड्राई एरिया दोनों अलग है और इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी शानदार है। यहाँ पे आ जाता है टॉयलेटरीज वाला सेगमेंट। यहाँ पे कम्बोर्ड वगैरह है, गीजर वगैरह दे रखे हैं। तो ऑन एंड ऑल वॉशरूम तो काफी अच्छा है। जितनी भी बेसिक फीचर एमिनिटीज है वो होनी चाहिए यहाँ पे, वो मौजूद है। यहाँ पे मिल जाता है एक और आपको लगेज स्टोरेज के लिए यूनिट। आप देख सकते हैं कितना आलीशान बना है इस कमरे को। पूरा वुडन का काम है, वुडन फ्लोरिंग है, वुडन रूफ है, पूरा का पूरा वुडन विला ही है ये अपने आप में। एंड दिस इज रियली अमेजिंग। आपको यहाँ पे एक बहुत ही अर्दी टोन देखने को मिलेगा एंड दिस इज रियली स्पेल बाउंडिंग गाइस। वॉल पेंटिंग्स वगैरह भी लगा रखी हैं, आप देख सकते हैं। एंड ये है इनका मेन एरिया, चेक दिस आउट। ये आ जाता है इनका मेन बेडरूम, काफी शानदार, बहुत ही आलीशान। मैं तो दंग रह गया देख के, बिकॉज इस वाले सेगमेंट में पहली बार रुक रहा हूँ। इससे पहले मैं दूसरी कैटेगरी के रूम्स में रुक रहा था। एंड देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से इस रूम को डिजाइन किया, डेकोरेट किया है एंड बनाया है। एयर कंडीशनिंग वगैरह सब मिल जाती है। आपको मिल जाता है एक बहुत ही बड़ा बेड, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं टेबल और कुर्सियां, कॉफी टेबल है, आप वहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं। ये आ जाता है इनका टीवी वाला सेगमेंट एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत सारी चीजें रखी है यहाँ पे एंड आई गेस ये इनका मिनी बार है, खाली है, आप अपना सामान ला के रख सकते हैं। बहुत ही क्लासी, बहुत ही उम्दा। मतलब मैं तो दंग रह गया यहाँ पे। देखिए पूरा ऊपर तक सीलिंग तक रूफ है इनका एंड वो रहा इनका फेमस चरिडा मास्क। वो पुरुलिया का एक बहुत ही ट्रेडिशनल मास्क है, तो इन्होंने हर रूम में उसको रखा है, प्रिजर्व किया है टू मेंटेन द लोकल कल्चर एंड आई रियली सल्यूट द मैनेजमेंट।
तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हमारा स्वागत किस तरीके से हुआ इस रिजॉर्ट में। तो आखिरकार हमारा वेलकम ड्रिंक आ चुका है, वेरी टेस्टी एंड वेरी रिफ्रेशिंग। साथ ही साथ उन्होंने हमें वेट टॉवल्स भी दिए हैं और ये आ गई हमारी राम प्यारी, दिस इज द विंटेज कार्ट जो हमें अपने रूम्स तक लेके जाएंगी। और ये फैसिलिटीज इस रिजॉर्ट की बहुत ही बेहतरीन लगती है मुझे, और ये काफी सालों से ये कर रहे हैं इसको। तो वापस से हम आ गए अपने रूम में एंड देयर इज अ मैसिव कर्टेन इन फ्रंट ऑफ मी। आप देख सकते हैं काफी बड़ा पर्दा है। चलिए देखते हैं इस पर्दे के पीछे क्या है जो ये छुपा रहे हैं, किस तरीके का नजारा आता है पर्दे के पीछे। एंड दिस इज द व्यू गाइज, अमेजिंग। कुछ इस तरीके का नजारा है आपका अपना प्राइवेट बालकनी से। आप देख सकते हैं इस तरीके का बेहद ही लुभावना नजारा है दोस्तों। एंड बाहर में टेबल कुर्सियां भी लगी हुई हैं, आप यहाँ पे चिल कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। यू कैन हैव योर टी, कॉफी, पैक ऑफ सिगरेट और लिक्योर में भी। एंड ये हमारे बचपन के मित्र भी है। बालकनी का नजारा तो बहुत ही शानदार लगा मुझे। एंड रूम कुछ इस तरीके का दिखता है सनलाइट में, जो कि काबिले तारीफ है। बहुत ही प्यारा रूम लगा मुझे। इट इज बाय फार वन ऑफ द प्रीमियम रूम्स आई हैव स्टेड इन दिस पर्टिकुलर रिजॉर्ट। तो ये रहा रूम का टूर। रूम का टूर मैंने करा दिया है, वीडियो पे बने रहे। पूरे रिजॉर्ट का टूर मैं कराऊंगा ग्रेजुअली। 2020 और 2023 में भी मैं आया था, तो आप चाहे तो वो टूर एंड रिव्यू भी रेफर कर सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा। आपको कंपैरिजन करने में इजी हो जाएगा पहली के वीडियोस में और आज के वीडियो में। और उसी के बेसिस पे मैं बताने वाला हूँ कि क्या इस रिजॉर्ट ने अपने मेंटेनेंस पार्ट पे ध्यान दिया है या नहीं। तो वीडियो पे बने रहे। रिजॉर्ट का कंप्लीट टूर आएगा बस थोड़ी ही देर में। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, केम चो, कसाय पब्लिक, जोहार और कैसन बड़ा रवा लोग। सुबह के बज रहे हैं 6:15 और एज यूजुअल मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। ये है रिजॉर्ट का प्रवेश द्वार। रिजॉर्ट का प्रवेश द्वार ही इसकी भव्यता को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसका प्रवेश द्वार है। दिस इज द वेलकम गेट। यहीं से आप इस रिजॉर्ट के अंदर प्रवेश करते हैं एंड काफी भव्य है, बहुत ही विशालकाय बनाया है इन्होंने अपने इस मेन गेट को। जब मैं 2023 में आया था तभी भी मैंने इसका कैप्चर किया है। अगर आप चाहे तो उसको जाके रेफर कर सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। साथ ही साथ मैंने पूरे होटल का टूर भी किया है, बहुत सारे चीजों को मैंने कवर किया है। तो मैं इस वाली वीडियो पे उन चीजों को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और एक ही चीज को बार बार दिखाना इज ऑल्सो नॉट नाइस। तो मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान देने वाला हूँ जो कि नए बने हैं और जो काफी आकर्षक और आधुनिक लगेंगे मुझे। रिजॉर्ट का जो मेन एंट्रेंस है उसको काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, प्रिजर्व किया है। यहाँ पे आपको मिलेंगे ये पोलो कार्ट, यही वो 3 विंटेज गाड़ियां हैं जो कि गेस्ट को लाने ले जाने के लिए उपयोग की जाती हैं। और ये रहा इस रिजॉर्ट का मैसिव रिसेप्शन एरिया, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है। काफी हरियाली है, काफी हरा भरा है एंड दे हैव प्रिजर्व द नेचर रियली वेल। मुझे तो काफी अच्छा लगा। बहुत ही बड़ा इनका रिसेप्शन एरिया है एंड इसका जो पोर्टिको एरिया है, आराम से बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएंगी। कल हमने देखा था काफी रश हो गया था, चेक इन के टाइम पे बहुत सारी गाड़ियां थी, बट यहाँ के स्टाफ ने काफी अच्छी तरीके से उसको मैनेज किया। अभी रिजॉर्ट पूरा का पूरा खाली है बिकॉज सुबह के बज रहे हैं 6:30 एंड ये काफी अच्छा समय होता है रिजॉर्ट का टूर कराने के लिए मेरे लिए। राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है ये सुवेनियर शॉप। आप देखिए यहाँ पे कितने सारे कलरफुल चेरिडा मास्क वगैरह हैं और साथ ही साथ आपको एक बड़ा सा वॉल पेंटिंग भी दिखेगा जो कि गॉडेस दुर्गा को डिपिक्ट कर रहा है। एज यू नो, वेस्ट बंगाल इज वेरी फेमस फॉर इट्स दशहरा पूजा एंड वो देखिए इतना बड़ा चेरिडा मास्क है। लोग इसी मास्क को पहन के यहाँ का जो पारंपरिक लोक नृत्य है उसको परफॉर्म करते हैं। बैठने की बहुत सारी सुविधा है, बहुत सारे जगह है एंड आप देखिए कितना भव्य है इसका रिसेप्शन एरिया। मैं पिछली बार भी आया था, मैं दंग रह गया था देख के इतना बड़ा रिसेप्शन एरिया। एंड वो आ जाता है इनका रिसेप्शन डेस्क एंड सैड टू सी नोबडी इज देयर ऑन द रिसेप्शन एरिया, बट एनीवेज क्योंकि बहुत सुबह है तो इतनी जल्दी कोई क्यों ही आएगा। बहुत ही शानदार है यहाँ का रिसेप्शन एरिया, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही आलीशान।
क्योंकि रिसेप्शन एरिया मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो बाकी चीजों को स्किप करते हुए आपको यहाँ का सबसे हाईलाइटेड पार्ट दिखाने वाला हूँ दोस्तों, और वो नजारा है ये। चेक दिस आउट। सीरीन ब्यूटी, वन वर्ड, मैग्निफिसेंट। इससे अच्छे तरीके से मैं इस सेगमेंट को नहीं दिखा सकता था दोस्तों। मैं जब भी इस एरिया में आता हूँ मेरे मुंह से वाव ही निकलता है, एंड आई बिलीव कि आपके मुंह से भी ये जरूर निकलेगा। जस्ट चेक आउट द सराउंडिंग, वेरी नेचुरल, एलिगेंट एंड वेल मेंटेन्ड। ऊपर वाले सेगमेंट में जब पिछली बार आया था तो ये वाला पार्ट नहीं था, ये खाली हुआ करता था। तो यहाँ पे इन्होंने छोटा सा कैफे यूनिट खोल दिया है, एंड कल यहाँ पे लाइव म्यूजिक परफॉर्म किया जा रहा था किसी आर्टिस्ट के द्वारा। तो काफी अच्छा सा माहौल था कल शाम में। एंड बाकी आ जाता है इनका अपना गेमिंग वाला सेगमेंट, जो कि पिछली बार भी मौजूद था। ये सारी चीजें थी पिछले बार भी। वो आ जाता है आपका लाइब्रेरी, एंड वो आ जाता है इनका माहौल लॉन्च, जो कि पिछले बार भी मैंने दिखाया है। साथ ही साथ सीढ़ियों के पास आपको मिल जाता है किड्स वाला एरिया। तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। और ये एलिवेटर वाला सेगमेंट, अगर डिटेल वीडियो देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको हाईलाइटेड सेगमेंट दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। ये सीढ़ी आपको नीचे रेस्टोरेंट एरिया की तरफ लेके जाएगी, और रेस्टोरेंट एरिया तो इनका इतना बड़ा है कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट एरिया, बहुत ही बड़ा। आप देख सकते हैं ये है इनका बफे काउंटर। इतना विशाल का है तो इनका बफे काउंटर है। एंड देखिए कितने सारे टेबल कुर्सियां हैं रेस्टोरेंट में, आप गिन नहीं पाओगे। सीरियसली आप गिन नहीं पाओगे, इतनी सारी टेबल कुर्सियां लगी हुई हैं। और देखिए किस तरीके से इन्होंने रेस्टोरेंट एरिया को बनाया है, बहुत ही शानदार। और रेस्टोरेंट एरिया से ही आपको मिल जाता है रास्ता पूल एरिया की तरफ जाने का। तो मैं अभी आपको पूल एरिया नीचे से दिखाऊंगा, जो अभी मैंने आपको ऊपर से दिखाया था। एंड कुछ इस तरीके का रोचक नजारा है पूल एरिया का दोस्तों। ये मेरा तीसरा बार है इस रिजॉर्ट में, एंड मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो मैं ऐसे चौंक जाता हूँ कि इससे अच्छी जगह मैंने देखी नहीं हूँ। क्योंकि वाकई में ये वाला जो एरिया है इनका बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आ जाता है बच्चों का पूल सेगमेंट। एंड ये आ जाता है रेस्टोरेंट एरिया का गेट, जहां से अभी हम बाहर आए। सुबह के टाइम काफी खाली रहता है, तो आपको सारी चीजें मैं आराम से दिखा सकता हूँ। पिछली बार ये वाला जो जगह है ये खाली हुआ करता था, ये वेकेंट एरिया था, लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने एक कैफे सेगमेंट बना दिया है। ये रेस्टोरेंट का एक्सटेंडेड ओपन एरिया वाला पार्ट बन चुका है। यहाँ पे आप नाश्ता वाश्ता कर सकते हैं कुछ इस तरीके के नजारे के साथ। एंड क्या ही नजारा है, अमेजिंग। और यहाँ से आ जाता है आपको रिसेप्शन एरिया का और रेस्टोरेंट एरिया का ग्रैंड व्यू। ये है रिजॉर्ट का मेन सेगमेंट, एडमिन पार्ट बोल सकते हैं। और ये रहा, लाइन से आपको कॉटेजेस वगैरह दिख जाएंगे, और ये इनका एडल्ट सेक्शन का पूल एरिया है। एंड देखिए आपको कॉटेजेस लाइन से दिखेंगी, एंड वो हमारा कॉटेज है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो हम आ चले इनके प्लेइंग वाले एरिया में। ये है इनका ओपन गार्डन, ओपन लॉन।
या ओपन फील्ड बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड। यहाँ पे आप अपना कोई भी स्पोर्ट्स गेम खेल सकते हैं और ये सबसे यूनिक पार्ट लगता है मुझे इस रिजॉर्ट का, ये इनका बड़ा सा चेस बोर्ड एंड ये आ जाता है बास्केटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट। एंड आप देखिए बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं करने को। देयर आर लॉट ऑफ एक्सर्शन एक्टिविटीज यू कैन डू इन दिस पर्टिकुलर रिजॉर्ट। गो कार्टिंग करना है, गो कार्टिंग कर सकते हैं। एंड बट ये गो कार्टिंग आपका अदर देन पैकेज इंक्लूजन है, आपको यहाँ पे अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे, काफी नॉमिनल चार्जेस हैं। एंड वो आ जाता है ट्रैम्पोलिन, ये अभी इन्फ्लेट होगा, तब यहाँ पे बच्चे आराम से उछल कूद धमाचौकड़ी मचा सकते हैं। एंड देखिए कितना बड़ा ओपन स्पेस है इनके पास, बहुत ही बड़ा। आप इसको अपने कोई भी पार्टी फंक्शन इवेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए पूल एरिया में थोड़ा सा उछल कूद करके आते हैं हम भी। बारिश भी होने लगी है तो ये मैंने अपने गोप्रो कैमरा से शूट किया है। तो चलिए मेरे साथ आपको इस रिजॉर्ट की सैर कराता हूँ। यहाँ से आप राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ोगे तो आपका रूम्स का कैटेगरी कॉटेजेस विला का सेगमेंट आ जाता है एंड ये आ जाता है इनका वेलनेस सेंटर। यहाँ पे आपको स्पा जिम मिल जाता है। वो आ जाता है इनका बैंक्वेट वाला एरिया जो कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखा रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। रिजॉर्ट का एक बहुत ही प्रीमियम यूनिट होता है उनका फिटनेस सेंटर। एंड ये आ जाता है फिश वाला पॉन्ड। यहाँ पे आपको काफी गंदगी दिखेगी, साथ ही साथ मछलियां भी बहुत कम हो चुकी हैं। अगर आप मेरा पिछला वीडियो जाके देखेंगे तो यहाँ पे काफी साफ सफाई थी पिछले बार और मछलियां भी काफी ज्यादा थी, बट अब वो रौनक रही नहीं यहाँ पे, तो मैनेजमेंट को इसका ध्यान देना पड़ेगा। ये आ जाता है इनका स्पा, सलून और जिम सेंटर, फिटनेस एरिया है। और यहाँ से आपको मिल जाता है इनका न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्राइवेट स्वीट का कैटेगरी। यहाँ पे आने के बाद तो मैं दंग ही रह गया, मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी इंडियन रिजॉर्ट में हूँ। दिस इज सो अमेजिंग गाइस। इतने अच्छे तरीके से इन्होंने प्राइवेट विला का एक अलग ही बे बना दिया है, एले बना दिया है कि लगता ही नहीं है कि ये इंडिया में है। ऐसा लगता है मैं विदेश की कोई कंट्री में आ चुका हूँ एंड दिस इज रियली अमेजिंग। इसके लिए तो मैं होटल मैनेजमेंट को कुडोस देना चाहता हूँ। रियली हैट्स ऑफ टू यू गाइस। और ये आ जाता है इनका प्रेसिडेंशियल स्वीट वाला कैटेगरी। काबिले तारीफ, बहुत ही अमेजिंग, मतलब आलीशान, लग्जरी एट इट्स पीक। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको बाकी सेगमेंट्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको लाइन से कॉटेजेस मिल जाएंगी, साथ ही साथ आप यहाँ से शॉर्टकट लेके एक और मैदान वाले एरिया की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे भी इनका ओपन वाला फील्ड है। यहाँ पे भी बच्चों के लिए बहुत सारी प्लेइंग एरिया है। आप यहाँ पे मिनी गोल्फ खेल सकते हैं। कल हमने भी यहाँ पे मिनी गोल्फ एंजॉय किया था, काफी मजा आया। मतलब हर चीजों पे इन्होंने ध्यान दिया हुआ है। आपको लग्जरी चाहिए लग्जरी मिल जाएगा, आपको डीलक्स चाहिए डीलक्स मिल जाएगा, बच्चों के लिए अलग सेगमेंट है, मतलब क्या ही बताऊं। और ये आ जाता है इनका बीच लगून वाला सेगमेंट एंड वहां पे लिखा हुआ आई लव कुशलपल्ली एंड एक्चुअली आई एम इन लव विथ कुशलपल्ली। ये लगून वाला पार्ट भी आप चाहे तो मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उसी तरीके से मेंटेन किया है, प्रिजर्व किया है। एंड ये आ जाता है रिजॉर्ट का
ओल्ड वाला सेक्शन, ये पुराना सेक्शन है। काफी हरियाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिजॉर्ट के पास बहुत पेड़ पौधे हैं, बहुत हरियाली है, आपको नेचर से जोड़ के रखता है ये रिजॉर्ट, और ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे इस रिजॉर्ट की, इसलिए तो मैं बार बार आता हूँ यहाँ पे। वहां पे आ जाता है इनका प्राइवेट मंदिर छोटा सा, तो मैं बस आपको जल्दी जल्दी झलकियां एक दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनके डीलक्स वाले कैटेगरी हैं, प्राइवेट कॉटेजेस वाला सेक्शन है। शांति इतनी है अभी यहाँ पे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मुझे बस अभी चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है और कुछ नहीं। ये आ जाता है इनका डेक वाला एरिया। मतलब मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे मुझे अलग ही शांति मिलती है इस एरिया में। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्यों। यहाँ पे देखिए बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं, आप चाहे तो यहाँ पे बैठ के घंटों इस व्यू का आनंद ले सकते हैं। ये आ जाता है रिजॉर्ट का अपना खुद का प्राइवेट लेक, एंड कुछ इस तरीके का नजारा है। और ये रहा हमारा पहला वाला कॉटेज, जब 2020 में हम आए थे कोविड के तुरंत बाद। ये है इनका पुराना वाला सेगमेंट। आप देखिए कितनी हरियाली है, कितना सुकून है यहाँ पे। जनरली लोग नई चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन जहाँ से आपने शुरू किया है उस चीजों को आप नहीं भूल पाओगे, और रिजॉर्ट को ये बखूबी मालूम है, इसलिए इन्होंने अपने पुराने वाले सेगमेंट को भी काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा है। शाम के टाइम रिजॉर्ट कुछ इस तरीके से जगमगाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है। हालांकि बहुत सारी लाइट्स नहीं जल रही हैं अभी, बिकॉज इट वाज रेनिंग वेरी हेवीली। बहुत कम लाइट्स ऑन हैं, फिर भी इस रिजॉर्ट का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम आए हैं इनका इवनिंग सेगमेंट एंजॉय करने। ये सारी चीजें मुझे काफी आकर्षित करती है। इन्होंने अपना जो लोकल कल्चर है, जो सांस्कृतिक परंपरा है और जो राष्ट्रीय धरोहर है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से संजो के रखा है। अब हम बोल सकते हैं कि इट्स अ कंप्लीट पैकेज। बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का जो लोकल ट्रेडिशन है उससे रूबरू होके हमें काफी मजा आया।
तो चलिए अब थोड़ा लाइव म्यूजिक एंजॉय करते हैं। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का सबसे आकर्षक रिजॉर्ट को आसमान की ऊंचाई से अभी। तो चलिए बात कर लेते हैं आप रिव्यू पार्ट की। रिव्यू काफी ऑनेस्ट, काफी जेन्युइन देने वाला हूं मैं, क्योंकि ये रिजॉर्ट मैंने अपने पैसों से बुक की है, तो मैं वही बोलूंगा जो मैंने फील किया है इन 1 दिनों में। रिजॉर्ट इज स्मैकिंगली अमेजिंगली ब्रिलियंट। बहुत ही शानदार रिजॉर्ट है, बहुत ही शानदार। मैं पुरुलिया के लगभग सारे प्रॉपर्टीज में रुका हुआ हूँ, बट ये वाला जो प्रॉपर्टी है यहाँ आके लगता है आई एम एक्चुअली फीलिंग रॉयल। ठीक है, पैसे लेते हैं वो, लेकिन पहले जो ये मनमानी तरीके से पैसे लेते थे, अब उन्होंने ये चीजें बंद कर दी हैं। बहुत ही जेन्युइन रेट्स हैं। अगर आप नेगोशिएट कर पाओ तो आपको काफी किफायती दाम में मिल जाएंगे ये रिजॉर्ट। हाँ, लेकिन अगर आपको लग्जरी यूनिट चाहिए, प्रेसिडेंशियल स्वीट वगैरह या प्राइवेट कॉटेजेस विला जो सेगमेंट है इन्होंने नया बनाया है, उसके चार्जेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें उस तरीके की फैसिलिटी, एमिनिटीज और इन्वेस्टमेंट किया है इस रिजॉर्ट ने, तो ऑब्वियसली वो रिटर्न चाहेंगे। मैनेजमेंट पहले के मुकाबले काफी स्ट्रांग हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एंड ये मैंने फील भी किया है। बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है मैनेजमेंट। मतलब हम कुछ ऑर्डर करते हैं तुरंत आ जाता है, क्विक सर्विस हो चुकी है, बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री भी दिया है, तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। जस्ट बिकॉज कि मैं रूम्स के टूर्स एंड रिव्यू बनाता हूँ, तो मे बी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है मुझे। फूड का क्वालिटी, टेस्ट तो अमेजिंग था ही था, सर्विस भी इन्होंने काफी इनहांस की है। ब्रेकफास्ट का आइटम तो बहुत ही अमेजिंग था। बहुत सारे आइटम थे, इंक्लूडिंग कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इंडियन, पंजाबी, साउथ इंडियन। बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी आपको ब्रेकफास्ट के लिए। मतलब ब्रेकफास्ट तो इसका एक डिलाइट है इस रिजॉर्ट का। मैं ये बहुत ही जेन्युइनली बोल रहा हूँ। कुछ कुछ चीजों में मैनेजमेंट की फ्लॉज दिखी मेंटेनेंस को लेके। बच्चों के लिए और फैमिली के लिए तो ये जगह जन्नत से कम है नहीं। ट्रस्ट मी गाइस, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज अ फैमिली कैन एंजॉय। कुशलपल्ली का जो वातावरण बहुत ही शांत और शाही है। यहाँ के गार्डन, वास्तुकला और सांस्कृतिक सजावट आपको एक अलग ही अनुभव देते हैं। यहाँ के स्टाफ बहुत ही विनम्र, प्रोफेशनल है। हर एक अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है। अगर आप पश्चिम बंगाल में एक लग्जरी और नेचर फ्रेंडली हॉलिडे की तलाश में हैं, तो कुशलपल्ली रिजॉर्ट पुरुलिया आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन होने वाला है। तो ये रहा इस रिजॉर्ट का कंप्लीट टूर एंड रिव्यू पार्ट। उम्मीद है आपको यह टूर पसंद आया होगा। So I'm gonna end this video saying my famous quote, have no fear when Gappu is here. Bye bye.